हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हम आपके लिए लाते हैं हॉलीवुड मूवीज की हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम आपके लिए बेहतरीन मूवी को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, लॉलेस। ये 2012 में रिलीज हुई क्राइम ड्रामा मूवी है। इसे IMDb ने 7.3 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दी है 66% और इसे मेटाक्रिटिक ने दी है 58% और इसे 89% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे जॉन हिलकोट। ये बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर थे। ये मूवी ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है। इस मूवी का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। 26 मिलियन के बजट बनी इस मूवी ने $54.4 मिलियन का कलेक्शन किया था। इस मूवी की बेहतरीन कास्ट है। टॉम हार्डी जिन्होंने रोल प्ले किया है फॉरेस्ट बॉन्डुरेंट का, शिया लबूफ ने रोल प्ले किया है जैक बॉन्डुरेंट का, जेसन क्लार्के ने रोल प्ले किया हॉवर्ड बॉन्डुरेंट का, जेसिका कैस्टेन ने रोल प्ले किया मैगी का, और भी कई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। इतने अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ मूवी की कहानी और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। ये क्राइम थ्रिलर स्टोरी अच्छी है कि आप स्टोरी पर अपनी अटेंशन ज़रूर दें। ये उन 3 भाइयों की कहानी है जिन्होंने इतिहास को बदल कर रख दिया। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। स्टोरी अच्छी लगे तो अपना फीडबैक देना ना भूलें। सो नाउ लेट्स बिगिन द स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है 1931 में। इस जगह बॉन्डुरेंट ब्रदर्स रहते थे। वो 3 भाई थे। सबसे बड़ा था हॉवर्ड, बीच वाला था फॉरेस्ट और सबसे छोटा भाई था जैक, जो 1 नंबर का डरपोक था। ये 3 भाई फ्रैंकलिन काउंटी वर्जीनिया में कच्ची शराब बनाते हैं और आसपास के गांव और शहरों में सप्लाई करते हैं। वहाँ की पुलिस भी इन्हें कुछ नहीं कहती। अपने इस गैर कानूनी काम से ये लोग अच्छा खासा कमा लेते हैं। इस काम का हेड फॉरेस्ट है। वो हमेशा काम की बात करता है और गर्म दिमाग का है। बिजनेस को भी मोस्टली वही संभालता है। जैक भी उसकी तरह बनना चाहता है पर बन नहीं पाता। इन लोगों का लीगल काम भी है। ये एक गैस स्टेशन और रेस्टोरेंट के मालिक हैं। इनके साथ ही जैक का दोस्त क्रिकेट भी रहता है, जो कि एक अच्छा इंजीनियर है और काम में हेल्प करता है। एक बार तो शराब सप्लाई करते वक्त जैक को एक आदमी धमकाता है और उससे पैसे मांगता है, पर फॉरेस्ट आकर उस आदमी को एक पंच में नीचे गिरा देता है। फॉरेस्ट जैक को मजबूत बनने के लिए कहता है। जब फॉरेस्ट गैस स्टेशन पर वापस आता है तब वहाँ मैगी द डांसर आई होती है रेस्टोरेंट में वेट्रेस की जॉब के लिए। पहले तो फॉरेस्ट उसे हायर करने से मना करता है, पर बाद में उसके इंसिस्ट करने पर उसे रख लेता है। इसके बाद में जैक ने भी एक खतरनाक चीज देख ली थी। उसने वहाँ के सबसे बड़े गैंगस्टर फ्लोयड बैनर को दिन दहाड़े 2 ATU एजेंट्स को गोली मारते देखा था। वो तुरंत भागकर क्रिकेट के पास जाता है और उसे ये बताता है क्रिकेट हमेशा शराब बनाने की कोशिश करता रहता है। दूसरी तरफ उनकी खुशहाल लाइफ में एंट्री होती है US मार्शल चार्ली रेक्स। ये आदमी आता है कॉमनवेल्थ अटॉर्नी मैशन वॉल्ड्रेल के साथ। वहाँ के शेरिफ और डिप्यूटी भी रेक्स के फेवर में खड़े रहते हैं। रेक्स डिमांड करता है कि उसे भी प्रॉफिट में से हिस्सा चाहिए, उनके शराब के बिजनेस में से। और ये प्रॉफिट वो सिर्फ उनसे ही नहीं लेगा, वो उन सब से लेगा जो भी शराब का काम करते हैं। वो कहता है कि अगर मुझे प्रॉफिट में से हिस्सा नहीं मिलेगा तो मैं तुम सबका जीना हराम कर दूंगा। फॉरेस्ट इस बात से साफ इनकार कर देता है। फॉरेस्ट रेक्स को धमकी देता है कि आइंदा से मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। चार्ली रेक्स गुस्से में वहां से चला जाता है। इसके बाद फॉरेस्ट बाकी शराब के व्यापारियों के पास जाता है और उनसे रेक्स नाम की इस बीमारी के बारे में बात करता है, लेकिन सारे लोग फॉरेस्ट का साथ देने से मना कर देते हैं। उन सबको रेक्स से डर लगने लगा था। फिर भी फॉरेस्ट अपने डिसीजन पर अड़ा हुआ है और वो रेक्स को अपने प्रॉफिट में से कुछ भी नहीं देगा। अगले दिन जैक एक लड़की से मिलने जाता है, पर उससे मिलने के लिए उसे हिम्मत चाहिए थी, इसलिए वो शराब पी लेता है। वो लड़की का नाम बैर्था होता है। वो एक पादरी की बेटी होती है। जैक हिम्मत जुटा के चर्च में बैर्था से मिलने जाता है। वो नशे में था। चर्च में जब बैर्था उसके पास आती है तब जैक एम्बैरस होकर जल्दबाजी में अपना एक जूता छोड़कर भाग के क्रिकेट के पास आ जाता है, पर वहां पर पहले से ही रेक्स मौजूद होता है। वो जैक को बहुत बुरी तरह मारता है और मार मार के घर से बाहर फेंक देता है। रेक्स का ये एक मैसेज था जैक के बड़े भाई फॉरेस्ट के लिए। रेस्टोरेंट में फॉरेस्ट जैक को समझाता है कि तुम मेरे भाई हो, तुम इस तरह मार नहीं खा सकते। जैक चुपचाप बस फॉरेस्ट की बात सुनता है। जैक की हालत बहुत बुरी थी। जब फॉरेस्ट बाहर बैठा होता है तभी तो पुलिस ऑफिसर आते हैं फॉरेस्ट को अपने साथ ले जाने के लिए। वो उसे बताते हैं कि उसे कोर्ट में हाजिर होना पड़ेगा क्योंकि वो कुछ इलीगल एक्टिविटीज में है। तभी वहाँ हॉवर्ड गुस्से में आता है और दोनों ऑफिसर को बहुत बुरी तरह मारता है, क्योंकि उसके होते हुए फॉरेस्ट को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। उन दोनों की हालत मार मार के बहुत बुरी कर देता है। फॉरेस्ट उन दोनों से कहता है कि वो रेक्स से जब मिलें तो वो उसको अपना प्यार दें। उसी रात को
रेस्टोरेंट में दो पागल कस्टमर मैगी को छेड़ रहे होते हैं। तभी फॉरेस्ट उन दोनों को अपनी नकल से मार मार कर बाहर फेंक देता है। मैगी अंदर ही अंदर फॉरेस्ट को पसंद करती है। फॉरेस्ट के मन में भी सेम फीलिंग्स हैं, बट फॉरेस्ट कुछ कहता नहीं है। अपनी शिफ्ट खत्म करके मैगी फॉरेस्ट को बाय कहती है और अपने घर की ओर निकल जाती है। फॉरेस्ट अपनी कार में कुछ अजीब महसूस करता है। वो उस तरफ जाता है और पीछे से उस पर वही दो आदमी हमला कर देते हैं जिन्हें उसने मारा था। वो दोनों फॉरेस्ट का गला काट देते हैं। उसी समय वहाँ मैगी आ जाती है। वापस वो फॉरेस्ट से मिलने रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर वो दोनों छिपे होते हैं। वो दोनों मैगी को मारते हैं और जबरदस्ती उसका करते हैं। इसके बाद मैगी ही फॉरेस्ट को हॉस्पिटल लाती है। लकीली फॉरेस्ट जिंदा बच गया था। उसकी पूरी गर्दन में टाके आए थे। हॉवर्ड और जैक उसकी ये हालत देखकर बहुत दुखी होते हैं। मैगी अपने के बारे में फॉरेस्ट को कुछ नहीं बताती। हॉवर्ड को ये गिल्ट हो जाता है कि वो फॉरेस्ट के साथ मौजूद क्यों नहीं था। मैगी भी फॉरेस्ट को लास्ट गुड बाय बोलने आती है। वो कहती है कि वो यहाँ से जा रही है, वो यहाँ नहीं रह सकती। इन्हीं लोगों की वजह से उसे जगह बदलनी पड़ती है। फॉरेस्ट मैगी को रुकने के लिए कहता है और वो उसे अपने स्टेशन पर ही रहने के लिए कमरा देता है। उसे इंश्योर कराता है कि उसके साथ अब कुछ गलत नहीं होगा। दूसरी तरफ जैक हॉवर्ड को शहरों में शराब बेचने के लिए एडवाइस करता है क्योंकि वहाँ इसका अच्छा प्राइस मिलता है। हॉवर्ड फॉरेस्ट का कोई भी बनाया हुआ रूल नहीं तोड़ना चाहता था। जैक को वो एक घूसा मारकर साइड कर देता है। जैक फॉरेस्ट के पास से ट्रक की चाबी चुराता है। फॉरेस्ट उसे घर जाने के लिए कहता है। जैक क्रिकेट के साथ ट्रक भरकर शराब लेके शहर के लिए निकल पड़ता है। रास्ते में उनके ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है। तभी क्रिकेट एक पूरी शराब फ्यूल टैंक में डाल देता है और ट्रक स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। वहाँ वो जिन्हें माल देने वाले होते हैं उन्हें जैक के पास गन मिलती है, इसलिए वो उसे और क्रिकेट को गोली ही मारने वाले होते हैं। तभी उस गैंग के लीडर फ्लॉयड बैनर को जैक बताता है कि वो एक बॉन्दुरंत है, जिसे फिर बाद में बैनर अपने पास बुलाता है और उसकी और उसके भाइयों की तारीफ करता है क्योंकि पूरे गांव में सिर्फ वो ही हैं जो रेक्स के खिलाफ खड़े हुए हैं। बैनर जैक के भाई फॉरेस्ट के लिए दुख जताता है और जैक को उन दोनों आदमी का एड्रेस गिफ्ट करता है जिन्होंने फॉरेस्ट को मारने की कोशिश की थी, क्योंकि वो दोनों आदमी पहले बैनर के लिए ही काम करते थे, बट अब वो रेक्स के लिए काम करने लगे थे। जैक उनका एड्रेस लेता है और शराब के बदले उसे बहुत बड़ी रकम मिलती है। वो वहाँ से वापस अपने घर के लिए निकल पड़ता है। सुबह वो फॉरेस्ट के पास पहुंचकर उसे पूरी बात बताता है। फॉरेस्ट उसे रूल तोड़ने के लिए डांटता है, पर उसे उसकी बहादुरी पर बहुत ही ज़्यादा नाज था और जैक ने फॉरेस्ट को बहुत सारा पैसा भी ला के दिया था। जैक उसे उन कमीनों का एड्रेस भी देता है जिन्होंने उसका गला काटा था। फिर जैक बेर्था के पास जाता है, उसे अपना कैमरा दिखाता है। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के बाद जब वो घर आकर फॉरेस्ट को ढूंढता है तब उसे पता चलता है कि फॉरेस्ट तो उन दोनों को मारने के लिए गया है। जैक वहीं पहुंच जाता है। वो देखता है उधर खून ही खून पड़ा होता है। हॉवर्ड जैक को एक पैकेट देता है और कहता है कि जाओ इसे जाके रेक्स को दे दो, वो समझ जाएगा। जैक ऐसा ही करता है। वो रेक्स की डोरबेल बजा के उसके दरवाजे के आगे वो पैकेट रख देता है। रेक्स एकदम सावधानी से दरवाजा खोलता है और पैकेट उठाता है। पैकेट में एक जार होता है जिसे देखकर वो डर जाता है क्योंकि फॉरेस्ट ने उस जार में उसी के एक आदमी के टेस्टिकल काट कर भेजे थे। इसके बाद जैसे बॉन्डल ब्रदर्स के जीवन में खुशी आ गई हो, बैनर उनका रेगुलर क्लाइंट बन जाता है और उन लोगों का बिजनेस भी बहुत फैल जाता है। उन्हें पहले से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा था, पर रेक्स भी उनके पीछे पड़ा हुआ था। वो उनके शराब के अड्डे ढूंढ रहा था। जैक ने अच्छी कार्स खरीद ली थी। दूसरी तरफ मैगी का अट्रैक्शन और भी बढ़ गया था फॉरेस्ट के लिए। एक रात वो फॉरेस्ट से अपने प्यार का इजहार कर देती है और उनके बीच में एक रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाता है। जैक बेर्था को अपनी नई कार दिखाता है और उसे एक लॉन्ग ड्राइव पर ले जाता है। उस अच्छी लॉन्ग ड्राइव के बाद वो उसे एक सुंदर ड्रेस गिफ्ट करता है। उसी समय वो डिसाइड करता है कि वो बेर्था को अपने भाइयों का खुफिया शराब का अड्डा दिखाएगा, लेकिन उसे नहीं पता था कि रेक्स अपने आदमियों के साथ उसका पीछा कर रहा था। जैक बेर्था को वो जगह दिखाता है और उसे बताता है कि वो लोग 1000 से ज़्यादा गैलन शराब बनाते हैं हफ्ते में। इसी के दौरान उन दोनों की फर्स्ट किस होती है। तभी हॉवर्ड रेक्स को आते देख लेता है और चिल्ला के खतरे का इशारा कर देता है। जैक क्रिकेट और बेर्था को वहाँ से बाहर निकाल देता है, पर खुद वहीं रुक जाता है। हॉवर्ड आकर रेक्स और उसके 2 आदमियों को धूल चटा देता है। पुलिस भी बाहर थी। जैक तभी आता है और रेक्स के ऊपर गन तान देता है। रेक्स उसे कहता है, तुम डरपोक लड़के हो, तुम कभी गोली नहीं चला पाओगे। जैक गुस्से में उसके मुंह पर अपना जूता रगड़कर अपने भाई हॉवर्ड के साथ वहां से भाग जाता है।
बट अनफॉर्चुनेटली क्रिकेट और बैर्था को पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस बैर्था को तो उसके घर ले जाती है, पर क्रिकेट को रेक्स के हवाले कर देती है। रेक्स क्रिकेट को दर्दनाक तरीके से मार के आग लगा देता है। वो उस जगह को भी राख कर देता है। फॉरेस्ट जैक को उसकी गलती के लिए डांटता है। तभी हॉवर्ड आके जैक को क्रिकेट की मौत की खबर बताता है। जैक ये सुन के रोने लगता है। उसे क्रिकेट को खोने का बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। वो एक तरह से सदमे में चला जाता है। क्रिकेट के फ्यूनरल के बाद एक पुराना शराब का व्यापारी फॉरेस्ट को क्रिकेट की मौत के लिए सिंपैथी देता है। फॉरेस्ट उसे कहता है एक समझदार साइड चुनने के लिए। जैक को बस अब बदला लेना था। जैक आग बबूला हो रखा था। तभी वहाँ शेरिफ आता है उन्हें वार्न करने के लिए कि रेक्स ने अपने आदमी और पुलिस के साथ टाउन से बाहर जाने वाला ब्रिज ब्लॉक कर लिया है, और तो और वो ये शराब का बिजनेस भी तुम्हारा बंद कर देगा। तुम ना भाग सकते हो और ना ही बच सकते हो। ये वार्निंग देकर शेरिफ वहाँ से चला जाता है। जैक गुस्से में तो था ही, अब वो और गुस्से में आके क्रिकेट की कार लेकर रेक्स को मारने के लिए निकल पड़ता है। हॉवर्ड उसे जाते देख लेता है। वो फॉरेस्ट को बताता है। फॉरेस्ट रेडी होता है जैक को बैकअप देने के लिए। फॉरेस्ट को जाते देख मैगी उसे वो राज बता ही देती है कि वो ही उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। ये सुन के फॉरेस्ट भी उसे निकलवा ही लेता है कि उसके साथ उस रात रेप हुआ था। फॉरेस्ट भी गुस्से में आकर वहाँ से निकल जाता है। जैक ब्रिज पर पहुँचता है और उसे रेक्स गोली मारकर घायल कर देता है। फिर पीछे से घायल जैक की हेल्प के लिए उसके भाई आ जाते हैं। वहाँ खूब गोलियां चलती हैं, जिसमें फॉरेस्ट का ड्राइवर और फॉरेस्ट भी घायल हो जाते हैं। इसके बाद पीछे से कई सारे शराब के व्यापारी फॉरेस्ट की हेल्प के लिए आ जाते हैं और सारे पुलिस वालों को गन पॉइंट पर ले लेते हैं। रेक्स फिर भी उन सब से नहीं डरता और फॉरेस्ट को मारने ही वाला होता है। तभी शेरिफ रेक्स के पैर में गोली मार देता है। फिर घायल रेक्स वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर जाने से पहले तुरंत ही वापस आकर फॉरेस्ट को 3 गोली मार देता है। बदले में सब रेक्स पर गोली चलाने लगते हैं। रेक्स टनल के अंदर भाग जाता है। तभी जैक फॉरेस्ट की गन उठाकर टनल में जाता है और लगातार रेक्स के अंदर गोली उतार देता है, और पीछे से हॉवर्ड भी उसकी पीठ में चाकू घुसा देता है। रेक्स को वो दोनों खत्म कर देते हैं। पर फॉरेस्ट का क्या? 1933 के अंत तक वार्डल पर करप्शन के चार्जेस लग गए थे और उसे गिरफ्तार कर लिया था। फॉरेस्ट को तुरंत हॉस्पिटल ले जाने के कारण उसकी जान बच गई थी। फिर तीनों भाइयों ने शादी कर ली। जैक ने बैर्था से, फॉरेस्ट ने मैगी से, हॉवर्ड ने मार्टिन से लेके एक औरत से, और उन्होंने गैर कानूनी काम भी बंद कर दिए। तीनों भाई अब रिस्पेक्टफुल काम करते हैं और अपनी रिस्पेक्टफुल लाइफ जीते हैं। जैक अपने फादर का फार्म चलाता है, हॉवर्ड मिल में काम करता है और फॉरेस्ट भी दोनों के काम में सपोर्ट करता है। 1940 में उन लोगों के बच्चे भी हो गए हैं। एक फेस्टिव रियूनियन के दौरान फॉरेस्ट ज़्यादा शराब पीकर जमी हुई लेक के पास जाता है और गलती से उस जमी हुई लेक में गिर जाता है, पर वो अपने आप को उसमें से निकालने में कामयाब रहता है। फॉरेस्ट इस बार भी अपनी जान बचा लेता है, पर कहते हैं ना, जो आया है वो जाएगा भी। फॉरेस्ट निमोनिया बीमारी के कारण मर जाता है और इस तरह उसकी कभी ना हारने की कहानी खत्म हो जाती है। एंड में रियल बॉन्डेरेंस की तस्वीर दिखाई जाती है। कहानी बहुत ही अच्छी थी, इसे एक बार जरूर देखिए टॉम हार्डी की एक्टिंग के लिए। ये अवेलेबल है Amazon प्राइम पर। स्टोरी आपको पसंद आई तो इसे लाइक करना। आपके इंपॉर्टेंट फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फिल्म मूवीज की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।